नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सिविल ज्ञान प्लाजा चैनल में स्वागत। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने रेजिडेंशियल बिल्डिंग की प्लानिंग कैसे की जाती है, लगातार 2 वीडियो के माध्यम से हमने अपने सभी दोस्तों को बताने की कोशिश की है। आज उसी संदर्भ में कि जब हम किसी भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग की प्लानिंग करते हैं तो उसके साथ साथ में आरसीसी कॉलम, प्लिंथ बीम, हैंगिंग बीम आदि की प्लानिंग कैसे की जाती है, उस विषय में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस संदर्भ में एज पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन IS कोड क्या कहता है, उस संदर्भ में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। हमारे द्वारा ड्रॉ किया गया एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग का मैप के साथ में आरसीसी कॉलम को लोकेट किया गया है। यह लोकेट IS कोड के अनुसार किया जाता है। IS कोड के अनुसार कोई भी आरसीसी कॉलम 9 इंच बाई 9 इंच अभी मान्य नहीं है, इसलिए जो मिनिमम आरसीसी कॉलम का साइज जो दिया जाता है वो 9 इंच बाई 12 इंच का दिया जाता है। एज पर थंब रूल 2 कॉलमों के बीच की स्पेसिंग 12 फीट और मैक्सिमम 14 फीट रखी जाती है। ये कॉलमों की लोकेशन या इसको जो लोकेट हम करते हैं ये एज पर थंब रूल द्वारा किया जाता है। यदि स्पान यानी कि लेंथ हमारी 14 फीट से अधिक है तो उस दशा में हम कॉलम का साइज का डिजाइन करना होता है। यदि 14 फीट से अधिक की प्लानिंग है या इमरजेंसी में स्पेसिंग 14 फीट से अधिक हो गई है तो वहाँ पर उन दोनों कॉलमों के ऊपर आने वाली हैंगिंग बीम की डेप्थ भी साथ में इंक्रीज की जाती है ताकि इन फ्यूचर रूफ शैग ना हो पाए। अतः जैसे जैसे कॉलमों की स्पेसिंग बढ़ती जाती है वैसे वैसे हैंगिंग बीम की डेप्थ बढ़ती जाती है। अब हमारा आता है प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम का साइज मिनिमम 9 इंच बाई 9 इंच रखा जाता है। यह एक नॉर्मल यानी सिंगल फ्लोर वाली बिल्डिंग के लिए रखा जाता है। यदि बिल्डिंग में फ्लोर्स के नंबर ऑफ फ्लोर बढ़ते हैं तो यह क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लिंथ बीम भी इंक्रीज होता जाता है। इसके लिए थंब रूल को छोड़कर उसके लिए डिजाइन किया जाता है, जो कि डिजाइन एज पर IS कोड द्वारा किया जाता है। नंबर 3, आरसीसी कॉलम का मिनिमम साइज 9 इंच बाई 12 इंच रखना चाहिए। IS कोड के अनुसार 9 इंच बाई 9 इंच कॉलम को अब रिजेक्ट किया जा चुका है, अतः 9 इंच बाई 9 इंच के कॉलम को प्लान नहीं किया जाता। जहां पर बिल्डिंग का लोड मैक्सिमम आता है 9 इंच बाई 9 इंच के कॉलम हम केवल उन पॉइंटों पर दे सकते हैं जहां पर बिल्डिंग का लोड 0 या ना के बराबर होता है। जैसे बिल्डिंग के फ्रंट, बैक और साइड में छज्जे हो गए। हमें यदि ये छज्जे 3 फीट से
5 फीट इंक्रीज करने होते हैं तो हम उन छज्जों को 9 इंच के कॉलम दे करके रेस्ट करवाते हैं, या फिर बाउंड्री वाल कंस्ट्रक्ट करते समय 9 इंच बाई 9 इंच के कॉलम दिए जाते हैं। जनरली सिंगल फ्लोर वाली बिल्डिंग में 9 इंच बाई 12 इंच कॉलम के लिए 6 स्टील रॉड यानी टॉर स्टील बार का प्रोविज़न होता है, जिसमें 4 नंबर टॉर स्टील बार 16 mm डाया और 2 नंबर ऑफ स्टील बार 12 mm डाया की यूज की जाती है। कॉलम के बॉटम पोर्शन पर 1 फीट का एल बैंड दिया जाता है ताकि कॉलम पर आने वाला लोड इक्वली फाउंडेशन पे ट्रांसफर हो सके। एल न देने की स्थिति में कॉलम फाउंडेशन पर लोड आने के कारण पंचिंग होने की स्थिति काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाती है, जिस स्थिति में बिल्डिंग फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं। ये एक कॉलम का सेक्शन 9 इंच बाई 12 इंच, इसमें 4 स्टील रॉड 16 mm डाया की और ये सेंटर में जो 2 रॉड हैं ये 12 mm डाया की दी जाती हैं। इस कॉलम को बाइंड करने के लिए एक रिंग जिसे स्ट्रप कहा जाता है, वो 8 mm डाया का टॉर स्टील होता है, उसकी रिंग बनाई जाती है। रिंग का एक कॉर्नर जहाँ पे हमारा जॉइंट पोर्शन आता है उसको 135 डिग्री पे मोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार कॉलम को बॉटम पे रेस्ट करने के लिए एक मैश बनाई जाती है। मैश 16 mm डाया बार और 12 mm डाया बार की एक मैट, जिसकी स्पेसिंग 6 इंच सेंटर टू सेंटर रखी जाती है, एक मैट बनाया जाता है। मैट में यूज होने वाली टॉर स्टील फाउंडेशन के ऊपर आने वाले लोड पर डिपेंड करती है। मिनिमम लोड की स्थिति में यह 12 mm डाया स्टील बार यूज होता है और मैक्सिमम लोड हैवी स्ट्रक्चर के लिए 16 mm डाया टॉर स्टील यूज किया जाता है। थंब रूल यह कहता है कि चाहे वो आरसीसी कॉलम हो, आरसीसी बीम हो या आरसीसी मैट हो, उस पर 2 रॉड के बीच की स्पेसिंग 6 इंच से अधिक नहीं रखी जानी चाहिए, क्योंकि 6 इंच से अधिक स्पेसिंग यूज करने पर वो स्ट्रक्चर उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता जितना कि इसे होना चाहिए और उसके फेल होने की 100% चांसेस बढ़ जाते हैं। हेलो दोस्तों, आज हमने अपने रेजिडेंशियल बिल्डिंग की प्लानिंग के साथ साथ में आरसीसी कॉलम, आरसीसी बीम और आरसीसी मैट में यूज होने वाली स्टील रॉड के विषय में चर्चा की है। हम अपने आने वाले वीडियो के माध्यम से आरसीसी के संबंध में आपको नई नई जानकारियाँ देते रहेंगे। तब तक आप सभी मित्रवर हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।